ऑफिस आए और नोटिफिकेशन आके इशू करें जी। लेकिन अभी तो शाह साहब 2 दिन की तो छुट्टियां आ गई हैं और फिर उसके बाद अब ये है कि बाज लोग अफवाहें गश्त कर रही हैं कि आरिफ सईद साहब जो पहले भी गवर्निंग बोर्ड के रुकन रह चुके हैं, उनका नाम आ रहा है कि शायद उनको रखा जाए, और भी एक और आ रहे हैं, मुस्तफ़ा रमदे तो ऑलरेडी हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या अभी फिलहाल जो लग रहा है उससे यही है कि फिलहाल अभी इस गैप को फिल किया जाएगा और इलेक्शन जब हो जाए पाकिस्तान के कौमी असम्बली वगैरह के, नई हुकूमत आ जाए, तो उसके बाद ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का फैसला हो? आपकी क्या राय है, आपको क्या इत्तला? मुस्तफा रमदे साहब से भी मैंने बात की जी, मुझे कोई शक आया कि शायद उनका नाम है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तक मुझे भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि मेरा नाम चल रहा है या मुझे किसी ने नॉमिनेट किया है, इस तरह की कोई बात नहीं है। तो मेरा ख्याल है ज्यादा चांस यही है मिर्जा साहब कि ये कंटिन्यू शायद थोड़ा अर्सा करे, ये इसी तरह का वैक्यूम थोड़ा अर्सा रहे, और जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आती कोई परमानेंट डिसीजन नहीं हो सकता है कि एक जो नॉमिनी है वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि परमानेंट एक सेटअप बनेगा जब तक कि नई गवर्नमेंट नहीं आती। लेकिन इस मैनेजमेंट कमेटी में तो तमाम लोगों का सियासी बुनियाद पर तकर्रुर किया गया था ना शाह साहब, आप खुद देखें ना कि किस तरीके से उनमें से एक जो है वो सूबाई असेंबली का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, खुर्रम करीम सुमरो साहब, और भी दीगर लोग हैं। तो आप नहीं समझते, लोग ये कहते हैं कि उनके साहबजादे के ये दोस्त हैं सारे जिनको कि मैनेजमेंट कमेटी में रखा गया ज़का साहब के, तो आप समझते हैं कि मैनेजमेंट कमेटी भी तब्दील होगी या वही लोग कंटिन्यू करेंगे? ये एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह की बात है। देखिए, इसका भी मैं गवाह हूं कि जब ये मैनेजमेंट कमेटी बनने लगी थी तो उस वक्त फ्री हैंड दे दिया गया था ज़का अशरफ को कि अपनी मर्जी के बंदे आप इसमें डाल सकते हैं, और वो उन्होंने अपनी मर्जी के बंदे डाले। उसमें शायद ही किसी का किसी से क्रिकेट से कोई कनेक्शन हो या क्रिकेट में कोई हो। वही आपकी बात ठीक है कि उनके जो बेटे हैं ये सारे उनके दोस्त हैं जो उस वक्त मैनेजमेंट कमेटी में आए, इनका कोई नहीं है। बल्कि आज वो जो ऑफिशियल जिनसे मैं बात की मिनिस्ट्री के, तो वो कहते हैं शाह साहब ये जरूर देखिएगा आप कि ये जो लोग मैनेजमेंट कमेटी में है इनका ज्यादातर तो तल्लक ही नहीं है कोई क्रिकेट से, तो ये भी हो सकता है कि टोटल मैनेजमेंट कमेटी ही चेंज हो जाए। अच्छा। लेकिन इस वक्त हम जी वीकेंड आ गया बीच में और हफ्ता इतवार है, तो इस तरह कोई अपडेट इस वक्त लेनी या इस वक्त पता करना जरा मुश्किल हो गया जी। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, फिर रिशाद साहब की तरफ जाऊंगा। ये बताइए कि मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज, सुहेल तनवीर, इनका मुस्तकबिल आप कैसे देख रहे हैं? मैं तो समझता हूँ जी कि जब क्रिकेट बोर्ड आता है वो अपने बंदे लेके आता है, और जब क्रिकेट बोर्ड चला जाता है या उसका हेड चला जाता है जिस पे सारा कुछ डिपेंड करता है, तो इन लोगों को भी रिजाइन देना चाहिए। वैसे भी मोहम्मद हफीज की क्या परफॉर्मेंस आप ये देख लें कि इतने मैचेस हो चुके हैं, 7 मैचेस ही हैज लॉस्ट एट अ ट्रॉट। मतलब अब इससे ज्यादा क्या होता है? आपने एक ऐसे बंदे को हेड कोच बना दिया जिसका कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, सही, और वो ऊपर नीचे हम मार करें, T20 हो, टेस्ट मैचेस हो, ना कोई परफॉर्मेंस आ रही है, ना कोई समझ आ रही है कि क्या हो, जिस तरह के बैटिंग लाइन आप शफल कर रहे हैं और जिस तरह का बिल्कुल अनसेटल कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है चेंजेस तो बनती हैं और चेंजेस होनी भी चाहिए, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आना है, और वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए वहाँ एक अच्छी कंपेटिटिव टीम को लेके जाना बड़ा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल मोही शाह, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे। रिशाद साहब, उन्होंने बताया कि 5 मिनट की मीटिंग हुई ज़का साहब की और फवाद हसन फवाद की, क्योंकि ये खुद वहां मौजूद थे आईपीसी मिनिस्ट्री में, और 1-on-1 मीटिंग हुई, कोई तीसरा बंदा नहीं था। और इन्होंने कहा कि उन्हें ज़का अशरफ को फवाद हसन फवाद साहब ने कहा कि आप इस्तीफा दे दें, और फिर उन्होंने शायद वक्त मांगा, एक आध दिन गुजरा, क्योंकि 17 तारीख को मीटिंग हुई, 18 को एक पूरा दिन गुजर गया और कल 19 को उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो आप समझते हैं खला पैदा हो गया है पाकिस्तान क्रिकेट में? जी हाँ जनाब, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे क्राइसिस एक साथ ज़ाहिर जन्म लेंगे इसकी वजह से। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम वापस आ रही है, PSL सर पे है, उसके बाद भी हमारे कई मैचेस हैं, फिर जून में वर्ल्ड कप है। और उसके अलावा ये सारी तकरीरियाँ, जैसे मोहित शाह ने बिल्कुल सही कहा कि एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन अपनी टीम को लेके आता है, तो क्या ये सब लाइन से इस्तीफा देंगे या इनको हटाया जाएगा? तो फिर नई तकरीरियाँ, उनसे जो चीज़ें जन्म लेंगी, जो प्रॉब्लम्स जन्म लेंगी, वो भी हमारे सामने हैं। तो ये मैं एक बात ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट का हाल है वो पाकिस्तान का हो रहा है। दुनिया की पावरफुल टीम और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके, वो बिल्कुल रिफ्लेक्शन है उसका। लेकिन एक नजर डालते हैं, हमारे पास टेम्पलेट है, क्योंकि अक्टूबर 2011 के बाद से 11 मरतबा
कुछ लोगों ने कई बारियां ली, 11 मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गुज़िश्ता 13 बरस में चेयरमैन तब्दील हुए। अगर आप देखें एजाज भट्ट जो थे वो पहले अगस्त से अक्टूबर तक रहे, फिर ज़का अशरफ साहब आए, फिर ज़का अशरफ साहब के बाद नजम सेठी साहब आए, फिर ज़का अशरफ आए, फिर नजम सेठी आए, फिर उसके बाद शहरियार खान आए, फिर उसके बाद नजम सेठी दोबारा आए। नजम सेठी ने 4 बारियां ली हैं। एहसान मानी साहब आए, वो पूरा करके गए टेन्योर 3 साल का। रमीज राजा जो थे उनका टेन्योर पूरा नहीं हो सका, और फिर उसके बाद एहसान मानी साहब के रमीज राजा जो थे वो सितंबर 2021 से दिसंबर 2022 तक रहे। फिर उसके बाद नजम सेठी आ गए, और नजम सेठी साहब के आने के बाद ज़का अशरफ साहब आए। तो ये चूहे बिल्ली का खेल है, ऐसा लगता है कि म्यूजिकल चेयर गेम हो रहा है। ये क्या हो रहा है रिशाद साहब? जी हाँ, ये जनाब देखिए, इसमें यह है कि यानी गेम ऑफ क्रिकेट की ऐसे लग रहा है कि लास्ट प्रायोरिटी है, सबसे कम गेम की प्रायोरिटी है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप अपनी शख्सियत की है कि सीट बचाएं, गवर्न करें। कौन चूहे बिल्ली का खेल जो आप कह रहे हैं उसमें कौन काबिज होता है, हाँ। कौन कितने अरसे तक काबिज रहता है, ये असल में पावर गेम है। हाँ। क्रिकेट की ऐसी तैसी जो हो रही है, मैं जो टेम्पलेट दिखाया था इसमें सिर्फ 2 ही आदमी है, एक एजाज भट्ट और एक एहसान मानी और शहरियार खान, 3 आदमी जिन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया, वरना कोई 3 साल पूरे नहीं कर सकता। इस पर हम मजीद बात करेंगे। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रिशाद महमूद एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ मौजूद है, इनसे मजीद बात करेंगे। हमारा इंतजार कीजिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज। हमारे साथ मौजूद हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर रिशाद महमूद साहब। इनसे पहले हमने इस्लामाबाद में मौजूद सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल मोहित शाह से बात की, जिन्होंने बताया कि जो 17 जनवरी को मीटिंग हुई ज़का अशरफ साहब की IPC के जो बैनुल-सूबाई राब्ते के वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद साहब से, उसमें क्या हुआ। फवाद हसन फवाद साहब का ताल्लुक रावलपिंडी से, खुद भी क्रिकेट खेलते रहे और अच्छे ब्यूरोक्रेट थे। एक ज़माना था कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ के। तो फवाद हसन फवाद को क्रिकेट का बड़ा शौक है और वो इंटरेस्ट भी ले रहे थे। तो मुझे लगता है कि यही बात हुई है। क्या कहेंगे रिशाद साहब, यही बात हुई है? जी हाँ, क्योंकि ये जैसे मोहित शाह साहब ने भी कहा कि वो हार्डली 5 मिनट की मीटिंग थी, तो यानी ये इस तरह से कि पहले एक वो तय हो गया था कि उनको बुला के कन्वे कर दिया जाए। तो मेरे ख्याल में उस लिहाज से ही गवर्नमेंट ने कन्वे कर दिया, और ज़का अशरफ साहब को इसलिए आज जो उसका असर सामने आ रहा है, ताकि हटाने से बेहतर था कि बाइज्जत एक इनको एग्जिट का सही रास्ता दिया जाए ना, सेफ एग्जिट दिया जाए। बिल्कुल सेफ एग्जिट दिया, तो वो चीज़ नजर आ रही है। लेकिन फिर वही बात है कि उसके यानी जो रिपरकशंस हैं वो क्या होंगे, और जो उसके असरात हैं वो क्या होंगे, इसकी बहुत फिक्र है आपको, हमको, क्योंकि हम क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल, तो हमें जो 30 साल से हम क्रिकेट कवर कर रहे हैं, तो मैं तो बड़े अदवार देखे, आपने भी देखे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जब आरिफ अब्बासी थे तो वो क्रिकेट का वो दौर बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज, बिल्कुल जनाब, 2 वर्ल्ड कप करा देना, और वो आरिफ अब्बासी साहब का मशहूर जुमला कि हमने 4 आदमियों का स्टाफ तो वर्ल्ड कप करा दिया, तो 736 का स्टाफ। लेकिन अब बात लोग ये भी कह रहे हैं कि ज़का अशरफ के इर्द गिर्द जो लोग थे वो मफाद परस्त थे, उन्होंने अपने मफाद के लिए मिस गाइड किया ज़का अशरफ को, और वो ज़का अशरफ चूंकि चेयरमैन थे, सब कुछ इख्तियारात थे उनके, तो वो उनके चक्कर में आ गए। आप समझते हैं कि बहुत सारे लोगों ने फवायद भी हासिल किए? जी हाँ, नहीं, यकीनन ये हुआ होगा मिर्जा, मैं इसमें कोई मुझे शक नहीं है, क्योंकि अक्सर दफा ये है कि एडवाइजर्स ने ही मरवाया है इनको, कि जो एक आदमी को सिंसियर भी